अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने ईश्वर ने इस पूरी कायनात को बनाया, इस पूरी सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना करने के बाद मानव की रचना की, इंसान बनाया और इंसान में वक्तन फ़ौक्तन सुधार लाने के लिए, उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी इश्क को भेजा, नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा। लगभग तकरीबन 1,24,000 पैगंबरों को भेजा, नबियों को भेजा। जितने भी नबी और पैगंबर आते गए, वो आने वाले आखिरी नबी के बारे में बताते गए कि हमारे बाद या लास्ट में एक नबी आएंगे जो सही दीन को लेके आएंगे, जिनकी दीन के ऊपर सारे लोगों को अमल करने की ज़रूरत है। ये दुनिया की आसमान से आई हुई जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो वेद हो, कुरान हो या बहुत बड़े विद्वानों की किताबें हो, कुरान हो या आसमानी किताबें हों, सब में आने वाले यानी आखिरी आने वाले पैगंबर नबी के बारे में बातें की गई हैं। हाँ, तरीक़े अलग अलग हैं, जो जिस लिटरेचर में होता है उसी लिटरेचर में लिखा गया है, लेकिन थोड़ी सी गौर करते हैं कि बातें फोकस एक ही चीज़ पर होती हैं, न कि अलग अलग फोकस है। अगर एक ही निशाने पर है और लिटरेचर के हिसाब से बातें अलग अलग की गई हैं तो समझने की ज़रूरत है। थोड़ी सी हम लोग एक मिसाल के तौर पर गौर करते हैं कि अगर सूरज को हमने कहा कि सन है, इंग्लिश में सूरज को सन कहा, किसी ने कहा कि रवि है, दिनेश है, आदित्य है, तो मानना पड़ेगा क्योंकि लिटरेचर के डिफरेंट है। बट हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ एक ही चीज़ को, सूरज को ही बोल रहे हैं, न कि दूसरे को बोल रहे हैं। अगर उर्दू में कहा जाए कि आफ्ताब है, खुर्शीद है, शम्स है, तो जाहिर सी बात है कि ये शम्स, आफ्ताब, खुर्शीद, ये रवि, दिनेश, आदित्य, दिनकर, सन, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सूरज के लिए कही जा रही हैं। लिटरेचर का फ़र्क होता है। उसी तरह अलग अलग लिटरेचर से में जितने भी अल्फाज आए हैं या अलग अलग लिटरेचर अलग अलग लैंग्वेज में आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी अंबिया, आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर और आखिरी इश्दूत, आखिरी बुद्ध के बारे में ही आया है। थोड़ी सी हम लोग बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं कि किस में क्या चीज़ और किस ढंग से आया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वीं सूक्त, तीसरा मंत्र, 18वीं सूक्त, 9वां मंत्र, 106वीं सूक्त, चौथा मंत्र में अंतिम इश्दूत के बारे में आया है कि अंतिम इश्दूत आएंगे, उनका नाम होगा नाराशंस। उसके बाद द्वितीय मंडल में देखते हैं, द्वितीय मंडल के तीसरा सूक्त, दूसरा मंत्र, पाँचवीं मंडल के 5वीं सूक्त, दूसरा मंत्र, 10वीं मंडल के 64वीं सूक्त, तीसरा मंत्र, 142वीं सूक्त, दूसरा मंत्र में, और साथ ही साथ तैत्तिरीय, आरण्य या शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी वेद हैं उस सब में अंतिम इश्दूत को नाराशंस के नाम से जाना गया है, नाराशंस के नाम से आया है। इसके सारांश को या इसके अर्थ को समझते हैं। नाराशंस का मतलब है नर प्लस आशंस। नर मनुष्य को कहा गया है और आशंस प्रशंसित करना यानी तारीफ किया हुआ, जिसको उर्दू में मोहम्मद कहा जाता है। मोहम्मद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद एक जगह आया है उष्ट्रारोही। उष्ट्रारोही के मतलब ऊँट की सवारी करने वाला। ये गुण, ये खूबी, ये खुसूसियात भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। इसके अतिरिक्त कुछ बातें और आई हैं, जैसे अहमिधि पितुस परि मेघमृतस्य जग्रम अहम सूर्य इवाजनी, अर्थात मोहम्मद ने अपने रब की हिकमत भरी जिंदगी को व्यवस्थित किया और व्यवस्था से हासिल किया। साथ ही साथ मैं सूरज की तरह प्रकाशित होने वाला हूँ। यह है 8वीं सूक्त,
6वीं सूक्ति और 10वीं, अर्थात मंडल 8 सूक्त 6 और मंत्र नंबर 10 में है। ये सामवेद में भी 2, 6 और 8 में है। थोड़ी सी हम लोग गौर करते हैं कि नराशंस के और भी गुण ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में आया है। नराशंस के गुणों में एक गुण आया है मधुजीव। मधुजीव का मतलब होता है मधुर वाणी बोलने वाला। ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खूबी थी। और एक गुण और आया है स्वरची। स्वरची अर्थात शोभना, आर्थिक सस्य स अर्थात सुंदर, दीप्ति, कांति मुक्त होता है। इसके प्रति या इसके अतिरिक्त बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। खुद ऋग्वेद में मत देने वाले डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने नराशंस को बताया कि नराशंस अर्थात नर ही है। ऐसा नहीं कि देवी या देवता डायरेक्ट इस पे हैं, वो नर ही की सूरत में यानी मानव की सूरत में है। आचार्य रजनीश जी का कथन है कि नराशंस ईश्वर तक पहुंचने की एक बांसुरी है जिसमें फूंक किसी और की है। अंग्रेज राइटर जिनका नाम है रेवरेंड बास बर्थ स्मिथ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मोहम्मद एंड मोहम्मदीज। उस पुस्तक में उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद साहब के विरोधी भी उनके आकर्षण और उनकी गरिमा से प्रकाशित हुए। ये हम खुसूसन सामान्य रूप से, विशेष रूप से ये ऋग्वेद से प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में देखते हैं। अथर्ववेद में आया हुआ है उष्ट्रास्य प्रवाहिणो वधुन्वते दिर्वश्य वर्ष्य रथस्य निजिहंडे दिव इष्माणा उपस्पर्श्य, अर्थात जिसकी सवारी में 2 सुंदर उटनियाँ होंगी, या ये कहा जाए कि जो अपनी 12 पत्नियों समेत ऊँटों पर सवारी करते हैं, उनकी मान प्रतिष्ठा की ऊंचाई अपनी तेजी से गति से आकाश को छूकर नीचे उतरती है। यह कुंताप सूक्त है जो 27, 20 और 2 में वर्णित है। भविष्य पुराण में भी अंतिम ईशदूत के बारे में लिखा गया है। प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 2, 6, 7 और 8 में उसमें कहा गया है कि एक दूसरे देश में एक आचार्य अपने मित्रों समेत रेगिस्तान या अर्थात मरुस्थल में आएंगे। उनका नाम हो गया महामद। चूँकि इस तरह की बातें प्रतिसर्ग पर्व 3, अध्याय 3, खंड 3, कलयुगी समुच्चय या भविष्य पुराण इस सब में शामिल है। अब हम लोग कल की पुराण में देखते हैं कि अंतिम दूत के लिए या अंतिम ईशदूत आखिरी नबी के बारे में क्या लिखा हुआ है कल की पुराण में। द्वादश्यम शुक्ल पक्ष्य माधवे मलि माधवम जातो दधिस्रत पुत्रम पितरम हिरिष्यते सौ, जिसका जन्म दुखी मानव का कल्याण हेतु होगा। जो मधुमास का मतलब होता है रबी उल अव्वल उर्दू में के शुक्ल पक्ष और रबी फसल में चंद्रमा की 12वीं तिथि को यानी 12 रबी होगा होगी। स्थान होगा संबल। संबल से तात्पर्य है भगवान शिव कहते हैं कि संबल एक ऐसा स्थान है जो मेरा स्थान है। उस हिसाब से कहने का मतलब है कि संभल मक्का को कहते हैं। पिता इनके होंगे विष्णु के गुलाम, विष्णु के मानने वाले, उनके अधीनस्थ अर्थात अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, जो कि खुद एक पुरोहित होंगे। और माता का नाम है सुमति अर्थात सोमति। इसके कहने का तात्पर्य हुआ सोमति का मतलब होता है शांति, और उर्दू में उसे आमना कहते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए
12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। साथ ही साथ इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह था, इनकी माता का नाम आमिना था। ये जो है कल्कि पुराण से स्पष्ट हो रहा है। अब हम लोग उपनिषद के अंतर्गत देखते हैं कि उपनिषद में क्या बातें कही गई हैं। उपनिषद श्लोक नंबर 1, 2 और 3 में नागेंद्र नाथ बसु द्वारा संपादित विश्वकोश के द्वितीय खंड में अल्लोपनिषद के श्लोक नंबर 1, 2 और 3 में कहा गया है कि अल्लो रसूल महामद कबरस्य अल्लो अल्लाह अल्लाम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के श्रेष्ठ रसूल हैं। ये उपनिषद में कहा गया है। बौद्ध धर्म में देखते हैं कि बौद्ध धर्म में क्या बात कही गई है। गौतम बुद्ध जब अंतिम क्षण में थे तो अपने एक प्रिय शिष्य आनंदा को बुलाए और उन्होंने कहा कि आनंदा इधर आओ, और सबसे बड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी सूचना मैं तुमको देता हूँ। ये जान लो कि मैं अंतिम बुद्ध नहीं हूँ और न ही प्रथम बुद्ध हूँ, मैं बीच का बुद्ध हूँ। अंतिम बुद्ध आने वाले हैं और अंतिम बुद्ध जो आएंगे वो संपन्न, सर्वगुण संपन्न होंगे। उनके अंदर सारे गुण पाए जाएंगे। वह एक दयावान होंगे। उनका नाम मैत्रेय, उनका नाम होगा मैत्रेय अर्थात दयावान। और ये गुण डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय के अनुसंधान के अनुसार उन्होंने कहा कि मैत्रेय के सारे गुण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है। अर्थात गौतम बुद्ध ने जो मैत्रेय कहा कि अंतिम बुद्ध आने वाले हैं, जो स्वयं नाम मैत्रेय के नाम से पुकारे जाएंगे, अर्थात उनका नाम मैत्रेय होगा। ये सारे गुण, मैत्रेय के जो सारे गुण हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाए जाते हैं। जैन धर्म में देखते हैं, डॉक्टर P.H. चौबे ने कहा कि अंतिम बुद्धा अवतार महावीर स्वामी के निर्वाण 571 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके 1000 वर्ष के बाद अर्थात 570 ईस्वी में जन्म लेंगे आखिरी इष्ट, और 570 ईस्वी में जन्म लेने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अतिरिक्त निर्वाण के 60 वर्ष 5 माह के बाद सकराज का जन्म हुआ और गुप्त संवत 231 वर्ष शासन के बाद 570 ईस्वी में बुद्ध अर्थात अंतिम बुद्ध का जन्म होगा। और यह अंतिम बुद्ध स्वयं 570 ईस्वी में जन्म लेने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो जैन धर्म के अनुसार भी इशारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। अब अन्य ग्रंथों में देखते हैं हम लोग कि अन्य ग्रंथों में क्या कहा गया है। डॉक्टर कमलाकांत तिवारी और डॉक्टर रमेश प्रसाद की एक पुस्तक है कलयुग के अंतिम नबी में संस्कृत के उद्धव विद्वान पंडित धर्मवीर उपाध्याय की पुस्तक भी है, जिस पुस्तक का नाम है अंतिम ईश्वरदूत या ईश्वरदूत में स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया, इसको गौर करेंगे। कागभूषुंडी एवं गरुड़ दोनों श्री रामचंद्र की सेवा में दीर्घ काल रहे और उनकी बातों को सुना करते थे और लोगों तक पहुंचाया करते थे। ये उनका काम था कि उनके शरण में रहते थे, वो जो कहते थे उनसे सुनते और सुन के कहा करते थे, दूसरों तक सुनाते थे। इनकी उपदेशों की चर्चा तुलसीदास ने संग्राम पुराण के अनुवाद में, जिसमें ईश्वर ने अपने पुत्र षणमुख को आने वाले धर्म और आने वाले अवतार के प्रति भविष्यवाणी की थी, उसको इन्होंने अपनी पुस्तक संग्राम पुराण में लिखा। क्या लिखते हैं, इसको 2-4 शब्द सुन लेंगे। चूँकि अंतिम ईशदूत, अंतिम नबी, आखिरी नबी के बारे में सभी धर्मों ने अलग अलग तरीके से कहा है, सभी धर्मों की किताबें अलग अलग तरीके से लिखी गई है और सबका इशारा जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। इस बात को जितना मैं लिख सकूं, जितना मैं कह सकूं बहुत कम है। मेरी कलम में, मेरी ज़ुबान में उतनी ताकत नहीं कि मैं उस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर सकूं, परंतु जितना
हो सके मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो तुलसीदास ने लिखा है अपनी किताब संग्राम पुराण में, नंबर 1, यहाँ न पक्षपात कहूँ राखूँ, अवेद पुराण संत मत भाखूँ। मैं यहाँ किसी का पक्ष लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि वेद पुराणों में जो बात संतों के मत के अनुसार है उसी को मैं प्रकट कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि संवत विक्रम दो अन ड्रगा, महाकोक नस चतुर्थ पत ड्रगा। अर्थात 7वीं विक्रम सदी के चारों सूर्यों की ज्योति के साथ जन्म लेंगे, चारों सूर्यों की ज्योति के साथ जन्म लेंगे। आगे लिखते हैं कि सुरन चतु सुदर सतचारी, अतिन को वंश भयो अति भारी। अर्थात उनके चारों देव, उनके चारों मित्र उनके साथ होंगे, जिनकी सहायता से अनुयायियों की संख्या उनके द्वारा बढ़ेगी। चारों देव अर्थात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खलीफा हुए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यही चारों के बारे में तुलसीदास ने अपने संग्राम पुराण में लिखा। क्या लिखते हैं कि सुरन चतु सुतर सतचारी, अतिन को वंश भयो अति भारी। इन्हीं चारों की बदौलत वह अपनी अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त लिखते हैं कि तब तक सुंदर मधु कोया, अबिना महामद पार न होया। कहते हैं कि तब तक उनका सुंदर पत्र रहेगा और मोहम्मद के बिना यानी महामद के बिना पार नहीं हो सकते। अब ज़रा हम लोग देखते हैं तौरेत या तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा गया है। किताबुल इस्तशफा, किताबुल इस्तशफा या किताबुल इस्तशना, सूरह 18 आयत नंबर 18 में कहा अल्लाह तबारक तआला ने कि मैं तुम्हारे भाइयों के दरमियान में से एक पैगंबर पैदा करूँगा जो मूसा की तरह होगा। मैं अपने लफ्ज़, अपने अल्फाजों को उनके मुंह से कहलवाऊँगा या उनके मुंह में डालूँगा, वो वही कहलाएगी और वह उम्मी कहलाएगी। इशारा बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है। बाइबल इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, उसमें कहा गया है कि बाइबल में अहदनामा जदीद और अहदनामा कदीम 2 चैप्टर है। तो अहदनामा जदीद और अहदनामा कदीम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, लेकिन अहमद नाम से है। जितनी भी आसमानी किताबें हैं, तौरात या तौरेत, बाइबल या इंजील, ज़बूर, इन टोटल किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद ज़्यादातर है। तो बाइबल में कहा है अहदनामा जदीद और अहदनामा कदीम दोनों में, या अहदनामा अतीक में कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ अरब से है, जिससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ यहूदियों से है, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इस हिसाब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई माने गए। अब ज़बूर में देखते हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इसमें ज़्यादा ज़िक्र नहीं, लेकिन आने वाले नबी का ज़िक्र है। उसमें कहा गया है और जितनी खूबियाँ बताई गई हैं कि आने वाले नबी के अंदर ये खूबियाँ होंगी, आने वाले आखिरी नबी के अंदर ये खूबियाँ होंगी, वो सारी खूबियाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाके मिलती हैं। अब थोड़ी सी कुरान में देखते हैं, क्योंकि कुरान तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नाजिल हुई। अब इसमें कहना क्या है, लेकिन मुख्तसर, एकदम मुख्तसर कुछ बातें बताते हैं। कुरान में सूरह आले इमरान आयत नंबर 144, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2 और सूरह फतह आयत नंबर 29 में मोहम्मद नाम से जिक्र है।
सूरह सफ़ में आयत नंबर 6 में अहमद नाम का जिक्र है। अल्लाह तआला फरमाता है वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। सूरह अंबिया आयत नंबर 107। गौर करने की बात यह है कि जितने भी हम लोगों ने मुख्तसरन देखा, वेद पुराण और जो भी वेद है, पुराण है या धर्म ग्रंथ है या विद्वानों की बात है, इन सब से यही पता चलता है कि आने वाला युग और आने वाला आखिरी विष्णु, आखिरी बुद्ध, आखिरी नबी जो होंगे, उनके सारे गुणों को, उनकी पहचान को, उनके शहर को, उनके माँ बाप को, उनके कुछ गुणों को बताया गया। उस सारे गुण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलते हैं। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं तो इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि आखिरी नबी सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बात की तस्लीम सारी दुनिया की किताबें पुकार के कह रही हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हकीकतें जिसकी हैं ज़ौ मोहम्मद, हकीकतें जिस्त की हैं ज़ौ मोहम्मद, इंसानियत की असबाक की नौ मोहम्मद, इंसानियत की असबाक नौ मोहम्मद। सारी सृष्टि के लिए रहमत हैं आप, सारी सृष्टि के लिए रहमत हैं आप। क्यों न बोलेगी सारी सृष्टि आई लव मोहम्मद, क्यों न बोलेगी सारी सृष्टि आई लव मोहम्मद, क्यों न बोलेगी सारी सृष्टि आई लव मोहम्मद। हकीकतें जिस्त की हैं ज़ौ मोहम्मद, हकीकतें जिस्त की हैं ज़ौ मोहम्मद, इंसानियत के असबाक नौ मोहम्मद। सारी सृष्टि के लिए रहमत हैं आप। क्यों न बोलेगी सारी सृष्टि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।